हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजी विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हम अपने सेंस ऑर्गन मतलब आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर, अपने इन सेंस ऑर्गन से हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद कैसे उससे कोई नॉलेज प्राप्त करते हैं और फिर हम उस पर कैसे अटेंशन देते हैं, मतलब कि उस पे सस्टेन्ड अटेंशन देना है या सिलेक्टिव अटेंशन देना है और फिर उससे हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन है हम उसको रिसीव करते हैं। फिर बात आती है कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसेस मतलब पारतक्षिक सैत्रिय सैत्रिय मतलब कि कैसे हम जो चीज परसीव कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहती है। जब हम हमारे एनवायरनमेंट से कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, जैसे जैसे मतलब मूव करती रहती है। जैसे अगर हम ये मान के चले एक एग्जांपल लें कि हमारा कोई फ्रेंड है, हमें वो काफी दूरी से दिखाई दे रहा है, तो वो हमें उसका जो साइज है, हमारी रेटिना पे जो उसकी इमेज बन रही है वो काफी छोटी होती है और जब वो हमारे धीरे धीरे पास आता है तो उसका जो साइज है वो रेटिनल इमेज पे बढ़ता जाता है, परंतु हमें ये पता रहता है कि उसकी हाइट कितनी है। हम उस चीज को उतना ही परसीव करते हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब बात करते हैं कि जब हम गतिशील होते हैं तो पर्यावरण से प्राप्त संवेदी सूचना यानी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो लगातार चेंज होती रहती है। इसके बाद भी हम वस्तु के एक स्थिर प्रत्यक्षण की रचना करते हैं, यानी कि कांस्टेंट परसेप्शन का रचना करते हैं, चाहे उन वस्तुओं को हम किसी भी दिशा से या प्रकाश की किसी भी तीव्रता स्तर से देखें, तो किसी भी डायरेक्शन से या फिर जो लाइट है या उसकी जो ब्राइटनेस है कितनी भी तीव्रता से हो। संवेदी ग्राहियों के उद्दीपन में परिवर्तन के बाद भी वस्तुओं का सापेक्षिक स्थिर प्रत्यक्षण ही परसेप्चुअल कांस्टेंसी कहलाता है। यहाँ हम तीन प्रकार के परसेप्चुअल कांस्टेंसी के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम अपने आई के थ्रू रिसीव करते हैं या उनका एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास आकार सैत्रिय मतलब कि साइज कांस्टेंसी। आंख से वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ हमारे रेटिना पर इमेज के आकार में चेंज होता है। जितने हमारी आंखों से कोई वस्तु दूर होती है तो उसकी जो मतलब डिस्टेंस में चेंज होता है तो उस पे जो रेटिनल इमेज बनती है वो भी हमारी चेंज होती है। जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती है इमेज छोटी होती जाती है। दूसरी तरफ हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि एक सीमा तक वस्तु एक ही आकार की लगती है और उस पर दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जब आप दूर से अपने मित्र के पास पहुंचते हैं तो आपके मित्र के आकार का परसेप्शन बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं होता, भले ही वो हमारी रेटिनल इमेज पर उसकी प्रतिमा बड़ी बन रही हो। ऑब्जर्वर और रेटिनल इमेज के आकार से उनकी दूरी में होने वाले चेंज के साथ वस्तुओं में प्रत्याशित आकार के सापेक्षिक स्थिर रहने की यह प्रवृत्ति ही साइज कांस्टेंसी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आकृति मतलब कि शेप कांस्टेंसी। अपनी उन्मुखता यानी कि जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन में चेंज के परिणाम स्वरूप रेटिनल इमेज के रूप में चेंज आने के बाद भी हमारा परसेप्शन में परिचित वस्तु की आकृति यानी जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि रात्रि भोजन के प्लेट का रूप वही रहता है, चाहे उसकी रेटिनल इमेज एक वृत्त हो या दीर्घवृत्त हो या छोटी सी रेखा हो। मतलब इस हाँ को जो हम बात कर रहे हैं कि हम प्लेट की, तो उस प्लेट को हम किसी भी तरफ से देखेंगे, मतलब ऊपर से देख रहे हैं या साइड से देख रहे हैं, तो हम उसको प्लेट ही परसीव करते हैं। फिर आता है कि ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। चाक्षुष वस्तुओं में केवल आकृति और आकार का ही कॉन्स्टेंसी नहीं होती, मतलब कि केवल साइज और शेप की कॉन्स्टेंसी नहीं होती, बल्कि
उनके सफेद, भूरा अथवा काला होने की मात्रा में भी कॉन्स्टेंसी होती है। मतलब कि जो चीज है, कोई भी हम स्टिमुलस है उसको परसीव कर रहे हैं, वो केवल उसके साइज और शेप से ही नहीं बल्कि उसकी ब्राइटनेस कितनी है, व्हाइट है, ब्लैक है, कैसा उसका कलर है, उसमें भी कॉन्स्टेंसी देखी जाती है। भले ही उनसे परावर्तित भौतिक ऊर्जा की मात्रा में पर्याप्त परिवर्तन हो। दूसरे शब्दों में, हमारी आंखों में पहुंचने वाले परावर्तित प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन होने के बाद भी ब्राइटनेस के विषय में हमारा अनुभव परिवर्तित नहीं होता है। ब्राइटनेस की भिन्न-भिन्न मात्रा में भी ब्राइटनेस को स्थिर बनाए रखने की प्रवृत्ति को आभासी द्युति यानी कि जो क्या होता है कि मतलब जो वो ब्राइटनेस होती है, वो रियल ब्राइटनेस नहीं होती। तो ये मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है वो कॉन्स्टेंसी को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए किसी कागज की सतह पर प्रत्यक्षण यदि सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का होता है, तो वह कमरे के प्रकाश में भी सफेद रंग का ही होगा। मतलब कोई चीज अगर सफेद है, तो अगर हम उसे मतलब तेज धूप में भी लेके जाएंगे तब भी वो हम उसको सफेद ही परसीव करते हैं। और जब उसे एक रूम के अंदर ले जाके जहाँ पे ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होती, बिल्कुल डिम लाइट में देखते हैं, तो वहां भी वो सफेद ही परसीव करते हैं। इसी प्रकार कोयला जो कि सूर्य के प्रकाश में काला दिखाई देता है, कमरे के प्रकाश में भी काला ही दिखता है। तो ये हमने जाना कॉन्स्टेंसी का। मतलब कि जैसे हमारा क्या है कि कोई जो स्टिमुलस है, उसका साइज, शेप या ब्राइटनेस चेंज हो जाती है, उसके बाद भी हमारा परसेप्शन चेंज नहीं होता। यही होता है कॉन्स्टेंसी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, भ्रम मतलब कि इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन जो है वो एक मिसपरसेप्शन है। मतलब किसी चीज को, जो चीज वो दिखाई दे रही है, हम उसको वैसा ही परसीव न करके कुछ अलग से या कुछ गलत सा परसीव कर लेते हैं, वो होता है मिसपरसेप्शन। हमारे प्रत्यक्षण सर्वदा तथ्यानुकूल नहीं होते। मतलब जैसा हम हमेशा सोचते हैं वैसा ही परसीव नहीं करते। कभी कभी हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इसके परिणाम स्वरूप जो फिजिकल स्टिमुलस और उसके परसेप्शन में से सुमेल नहीं हो पाता। जो स्टिमुलस जैसा होता है हम उसको वैसे ही परसीव नहीं कर पाते। हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त इंफॉर्मेशन की गलत इंटरप्रिटेशन करना है से उत्पन्न गलत परसेप्शन को सामान्यतः भ्रम कहते हैं। कि जैसे गलत, जो अगर हम उसके मिसपरसेप्शन कर लेते हैं, तो वो मतलब जैसे पहले उसकी जो गलत है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उसे में मिसपरसेप्शन हो जाते हैं। ये बाह्य उद्दीपन की स्थिति में उत्पन्न होते हैं और समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति इसका एक्सपीरियंस करता है। यद्यपि भ्रम को आदिम संगठन भी कहा जाता है। यद्यपि भ्रम का अनुभव हमारे किसी भी ज्ञानेंद्रिय के उद्दीपन से हो सकता है, तथापि मनोवैज्ञानिकों ने अन्य संवेदी प्रकार्यताओं की तुलना में चाक्षुष भ्रम का अधिक अध्ययन किया है। मतलब कि जो इल्यूजन है वो कैसे भी हो सकता है, पर ज्यादा स्टडी जो हम चीजें देखते हैं, इन आई से जो हमें इल्यूजन होता है उसके बारे में स्टडी की गई है। कुछ पारतैक्षिक भ्रम, ये कुछ परसेप्चुअल इल्यूजन यूनिवर्सल होते हैं और सभी लोगों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं, रेल की पटरियां आपस में मिलती हुई सभी को दिखाई देती हैं। ये हमने जब परसेप्शन पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि कौन कौन से परसेप्शन के मतलब टाइप्स होते हैं। मतलब मोनोक्यूलर जो क्यूज देखे थे हमने, उसमें कि कैसे लीनियर पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें आगे जाके हमें ये लगता है कि ये दोनों लाइन आपस में मिल रही है, पर वो लाइनें मिलती नहीं है। तो ऐसे जो इल्यूजन है उनको यूनिवर्सल या फिर मतलब परमानेंट इल्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस किसी प्रैक्टिस से नहीं होता। मतलब प्रैक्टिस से चेंज नहीं होती, ये हमेशा लगता है। ये कुछ अन्य भ्रम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चेंज होते रहते हैं, इन्हें इंडिविजुअल इल्यूजन कहते हैं। तो ऐसे कुछ इल्यूजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है कि जियोमेट्रिकल इल्यूजन। तो ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें मुलर लायर इल्यूजन के बारे में बताया गया है। हम ये दो जो लाइन है ये देखेंगे, तो ये जो है, ए लाइन हमें बी लाइन के कंपैरिजन में छोटी दिखाई देती है।
हालांकि दोनों लाइन इक्वल है, फिर भी ए लाइन छोटी दिखाई दे रही है और बी लाइन बड़ी दिखाई दे रही है। यह भ्रम बच्चों द्वारा भी एक्सपीरियंस किया जाता है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि पशु भी कुछ कम या अधिक हम लोगों की तरह ही इल्यूजन को एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें ये क्यों लगता है, क्योंकि हमें जो ये मतलब जो एरो लगे हुए हैं इनकी वजह से लगता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास कि ये जो डायग्राम है, एक ही लाइन वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें हम ये वर्टिकल लाइन है, ये ज्यादा बड़ी दिखाई देती है बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन के, हालांकि दोनों लाइनें बराबर होती है। फिर आता है आभासी गतिभ्रम यानी एपरेंट इल्यूजन। एपरेंट इल्यूजन क्या होता है, जब कुछ गतिहीन चित्रों को एक के बाद दूसरा करके एक उपयुक्त दर से प्रक्षेपित किया जाता है तो हमें इल्यूजन का एक्सपीरियंस होता है। जिनमें कोई मोशन नहीं होता, ऐसे कोई पिक्चर्स होती हैं उन्हें एक के बाद एक करके दिखाया जाता है, तो ऐसे में हमें लगता है कि ये चीजें चल रही हैं। जैसे कि ये एक फाइव फिनोमिना होता है, जैसे कि ये जो दिवाली पे हम जो लाइट जलाते हैं तो वो जो एक के बाद एक चलती है कि मतलब उसमें कुछ मिली सेकंड का टाइम सेट होता है कि इतने देर के बाद दूसरी लाइट ऑन होती है, लेकिन हमें लगता है कि लाइट एक लाइट से जब होके दूसरी लाइट में जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कोई गति नहीं करती। ये हो गया फाइव फिनोमिना जिसे परदाइमर ने बताया था। जब हम गतिशील चित्रों को सिनेमा में देखते हैं तो हम इस प्रकार के भ्रम से प्रभावित होते हैं। जलते बुझते बिजली की रोशनी के अनुक्रमण से भी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक अनुक्रम में दो या दो से अधिक बत्तियों को एक यंत्र की सहायता से प्रस्तुत करके प्रायोगिक रूप से इस घटना स्टडी की जा सकती है। वर्दाइमर ने जो ब्राइटनेस है, साइज है या फिर जो उसकी डिस्टेंस है, उसके इंटरवल है या स्पेस का जो इंटरवल है और जो विभिन्न प्रकार की बत्तियों की जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी होती है उनको मतलब कि उसमें कितने देर का अंतराल रखना है, इस चीज के बारे में बताया है। इनकी अनुपस्थिति में प्रकाश बिंदु गतिशील नहीं दिखाई देते। अगर ये जो टाइम है इसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है तो ये नहीं परसीव कर पाते हैं। ये एक बिंदु अथवा एक के बाद दूसरा प्रकट होने वाले विभिन्न बिंदु के रूप में दिखाई देंगे, परंतु इनसे गति का अनुभव नहीं होगा। इल्यूजन के एक्सपीरियंस से ज्ञात होता है कि संसार जैसा है, लोग इसे सदा उसी रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे इसके निर्माण में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी ये उद्दीपकों के लक्षणों पर आधारित होता है और कभी कभी एक विशेष पर्यावरण में उनके अनुभवों पर आधारित होता है। अब आता है कि परसेप्शन पर जो सोशियो कल्चरल प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परसेप्शन की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी की है कि वो डिफरेंट टाइप की जो सोशियो कल्चरल सिचुएशन में होता है तो कैसे कैसे हम परसेप्शन करते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर वे इन स्टडी द्वारा खोजते हैं वे हैं, क्या विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में रहने वाले लोगों का पारतक्षिक संगठन एक समान होता है, मतलब उनका जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या सभी का समान होता है। क्या परसेप्चुअल जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल होते हैं या फिर जो डिफरेंट कल्चर है सिचुएशन में चेंज होते रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उनमें। इसलिए अनेक साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि संसार को देखने का उनका तरीका कुछ एस्पेक्ट में डिफरेंट होना चाहिए। जैसे हमने पीछे ये डायग्राम्स देखे हैं, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला पोलर लायर का जो है और जो एरो हेडेड लाइन है और फिदर हेडेड लाइन है उनके बारे में। तो आप मुलर लायर और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इल्यूजन है उनके बारे में हम देख चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे जो इल्यूजन है इनके बारे में यूरोप, अफ्रीका और अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के अनेक समूहों के साथ किया है। सीगल, कैंपबेल और हर्स्कोविट्ज ने इल्यूजन संवेदिता के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने अफ्रीका के दूरवर्ती गांवों और जो पश्चिमी देश के शहरी क्षेत्रों से सैंपल लिए और यह पाया कि अफ्रीका वाले जो भी सब्जेक्ट हैं वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इल्यूजन की
अधिक संवेद्यता मिली है, जबकि पश्चिमी देश के प्रयोजों में मुरर लायर रंग की अधिक संवेद्यता मिली है। अन्य जो स्टडी की उसमें भी इसी तरह के परिणाम प्राप्त हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सघन वनों में रहने वाले जो अफ्रीकी सब्जेक्ट हैं, उन्होंने जो वर्टिकल लाइन होती है उनको डेली रूटीन में फील किया है, उनका एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, तो उन्होंने ऐसा हमेशा मतलब चीज़ें देखी हैं, तो ऐसा वो परसीव कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी टेंडेंसी हो गई कि जो चीज़ें लंबी हैं, मतलब जो वर्टिकल लाइन है वो ज़्यादा लंबी है, और उचित कोणों से अभिलक्षित पर्यावरण में रह रहे थे। वे प्रवृत्ति विकसित करते हुए कि रेखाओं की लंबाई जो दोनों तरफ से बनती, जैसे वानाग्र का कम अनुमान करने लगी। इस निष्कर्ष की पुष्टि से अन्य अध्ययनों में हुई। इनसे पता चलता है कि परसेप्शन की आदतें विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में अलग-अलग तरीके से सीखी जाती हैं। ऐसे ही हडसन ने अफ्रीका के जो में स्टडी की थी, फिर सिन्हा और मिश्रा ने पिक्टोरियल परसेप्शन में कई स्टडी की। इन्होंने विविध सांस्कृतिक स्थितियों में रहने वाले लोग, जैसे कि वन में रहने वाले शिकारी और जनसमूह, गाँव में रहने वाले किसान और शहरों में नौकरी करने वाले और रहने वालों को विविध प्रकार के चित्र देकर उनके चित्रीय प्रत्यक्षण का अध्ययन किया। अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि चित्रों की व्याख्या लोगों के कल्चरल एक्सपीरियंस से गहन रूप से रिलेटेड होती है। जहाँ सामान्यतः लोग चित्रों में परिचित वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान यानी रिकॉग्निशन कर लेते हैं, वहीं जो लोग चित्रों से अधिक परिचित नहीं होते, उन्हें चित्रों में दिखाई गई क्रियाओं या घटनाओं की व्याख्या में कठिनाई होती है। मतलब जैसे इल्यूजन में बताया कि मिसपरसेप्शन होता है, फिर ये इसमें जियोमेट्रिकल इल्यूजन होता है जिसमें मुलर लायर इल्यूजन आता है, एपरेंट इल्यूजन होता है जिसमें कि फाइव फिनोमिना होता है। फिर सिगल कैम्पबेल और जो हर्स्कोविट्ज ने बताया कि इल्यूजन से की जो ससेप्टेबिलिटी होती है, से दो तरीके के उन्होंने मतलब सैंपल लिए, एक अफ्रीकन विलेज के लिए और एक वेस्टर्न अर्बन के मतलब लिए। तो उन्होंने ये बताया कि जो अफ्रीकन वाले हैं, उनका ज़्यादा जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन की तरफ होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ पाए जाते हैं। जबकि जो वेस्टर्न अर्बन वाले हैं, उनके अंदर मुलर लायर इल्यूजन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमने देखा आज कि कैसे ही जो परसेप्चुअल प्रोसेस होते हैं, उनमें कैसे इल्यूजन होते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको कंप्लीट समझ आया होगा। थैंक यू।